हुंकारा न्यूज नहीं ललकार। मैं हूं शशि रंजन, एडिटर इन चीफ हुंकारा मीडिया, और हमारे साथ है श्री राम प्रकाश जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं बिहार की आवाज से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, बिहार का जो नया सम्राट है वो नियुक्त हो चुके हैं। जी। क्या कहना है? मगधाधिराज मगध के जो राजा हैं अब सम्राट चौधरी जी, अब क्या कहेंगे सर? अच्छा है, बिहार के नए राजा मिले हैं, क्योंकि 20 साल से जो हमारे नीतीश जी थे, कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत थी, और कहीं ना कहीं अब फिर नए राजा आया है तो कुछ नया ही करने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे कि चुनाव हुआ था, उसके बाद निशांत कुमार से पूछा गया, मीडिया ने बोला कि क्या आपके पिताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? तो निशांत कुमार ने बोला अभी अभी ये अमित अंकल बोल के गए पापा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पापा तो साफ हो गए। देखिए, निशांत कुमार जी के बारे में क्या कहना, वो तो अभी हमको लगता है कि राजनीति के बारे में सही जान भी नहीं रहे। उनको तो जैसे राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं या अमित शाह को नहीं जानते हैं? ये भी हो सकता है कि वो अमित शाह जी को अभी नहीं पहचाने हैं। अच्छा। क्योंकि अमित शाह जी जो है वो बहुत बड़े राजनीतिक है, चाणक्य कहा जाता है। बिल्कुल। और हमारे निशांत जी तो अभी हिलते डुलते रहते हैं राजनीति, तो उनको क्या समझ में थोड़ा बहुत जी अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश के बाद सिर्फ निशांत ही बनेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव हुआ, जिस हिसाब से बिहार में सरकार बनी, उसका उलटफेर हुआ, वो जो दिख रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सरकार बनाने के ही पक्ष में थे। लेकिन एक नीतीश जी का मतलब वो उनको चेहरा चाहिए था, नहीं तो चुनाव जीतना मुश्किल हो। चेहरा चाहिए था या मतलब कि उस चेहरे के बगैर वो चुनाव नहीं जीतते? मतलब कि अगर वो सम्राट चौधरी को डिक्लेयर कर देते कि हाँ यही मुख्यमंत्री का चेहरा होता, तो तब तो नीतीश कुमार पाला बदल लेते। एकदम, इसमें कोई सा डाउट है, एकदम सही बात है। मतलब कि बिहार चुनाव जीतने के लिए ही नीतीश कुमार को सब चेहरा बनाया गया था। हाँ, इसमें तो अभी जो परिस्थिति जो दिखा, तो उसमें तो वही दिखा, क्योंकि तो नारा भी लगाया था कि 25 नीतीश, 25 से 30 से नीतीश, लेकिन उस नारा तो सीधे अब कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया 25 से 26 चच्चा फिनिश। कन्वर्ट हो गया जी। अच्छा सर, सम्राट चौधरी बीजेपी से, बीजेपी बार बार कहती थी लालू यादव जी के बेटे के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में, कि 9वीं फेल है या भी है। सम्राट चौधरी कितने पढ़े लिखे? देखिए, अब ये तो मतलब कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि लालू जी का लड़का 9वीं फेल है, और इनके बारे में तो हम लोग जहाँ तक सुने हैं इलेक्शन के समय में, जो जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी कह रहे थे 7वीं फेल है। अच्छा। अब इस पर बड़ा डाउट है कि बिहार के राजा 9वीं फेल की चर्चा हो रही थी, और उससे भी नीचे राजा मिल गया। ये तो बहुत बड़ा समझना मुश्किल है अब बिहार का होगा। सम्राट चौधरी जी 7वीं पास भी नहीं है। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा। इंटरनेट पे डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि उन्होंने पीएफसी किया है कामराज यूनिवर्सिटी से। हाँ। पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स। हाँ, तो और एक डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स। हाँ, पता नहीं ये क्या है। हालांकि ये तो एकेडमिक डिग्री तो नहीं, हालांकि पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई एजुकेशन थोड़ी चाहिए होता है सर। ये तो लोकतंत्र में पॉलिटिशियन बने के, जैसे लालू जी की पत्नी जो थी, कौन सी वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन बनी। तो मतलब देखिए, मुख्यमंत्री के लिए बिहार के लोग को पढ़ा लिखा लोग की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, यदि वैसा होता तो वो सही नेता जरूर चुनते। नीतीश जी तो कहीं ना कहीं सही थे, इंजीनियर थे। ये तो पता नहीं है। अब 20 साल नीतीश कुमार ने राज किया सर जी। तो 20 साल में क्या नीतीश कुमार बिहार को उस जगह पर ले जा पाए? क्योंकि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो बार बार केंद्र सरकार से स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगते रह गए। अब फिर भी नहीं हो क्या? स्पेशल स्टेट हुआ क्या? अगर मैं कहीं पे 20 साल तक राज कर रहा हूँ और मैं मांगूंगा स्पेशल स्टेट, भाई फिर 20 साल मैंने किया ही क्या जो मैं स्पेशल स्टेट मांगूंगा? देखिए, नीतीश जी का राजनीतिक जो हम लोग, क्योंकि जिस समय हम लोग बचपन की बात से ही अभी तक सुनते आ रहे हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री। हाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री लगभग हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। जब तो कहीं ना कहीं वो जो उस समय की परिस्थिति, अभी बदलाव है, लेकिन जो समय के अनुसार जो दिखना चाहिए वो कहीं नहीं है।
ग्राउंड पे बाकी स्टेट के अलावा बिहार आज भी तो वही स्थिति में है। तो हम क्या माने कि नीतीश जी अच्छा करके थोड़ी गए। आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी जी अब क्या करेंगे? मतलब उनके पास तो पूरा 4.5 साल है सर। अब तो सम्राट चौधरी जी को तो नीतीश जी से कहीं डबल करना चाहिए, क्या करेंगे? क्योंकि डबल इंजन की सरकार अब हो गई। क्या करेंगे सर? दारू चालू कर देंगे क्या? अब ये तो उनके ऊपर है, हम लोग थोड़ी चालू करते हैं। हम लोग तो बोलेंगे ही कि अच्छा, सम्राट चौधरी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है या सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है? क्योंकि जनता ने तो इनको सेलेक्ट नहीं, इनको इलेक्ट नहीं किया था। जनता तो ने नहीं तो नीतीश जी इलेक्शन को में तो नीतीश को दिया था, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं मतलब सिलेक्टेड है और एक पार्टी सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है तो कहीं इनका भी कहीं कुछ समय के बाद इनको भी कहीं डिस्पोजल कर दिया जाए, मतलब दूसरे लोगों इनको को भी साइड कर दिया जाए, भी हो सकता है, लेकिन ये भविष्य का चीज है, हो सकता है। तो क्या सम्राट चौधरी का जो मतलब काफी सारे केसेस भी इन पे लोग जो आरोप लगाते हैं, बट एक्चुअली कोई मैंने सुना था किसी इंटरव्यू में कहा कि एक भी मेरा जो है वो प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ करके दिखाए जो केसेस है उसके बारे में। अब प्रूफ क्या, आप तो पॉलिटिकली लोग हैं, सब पे आरोप है, अब उसमें क्या कहा जा सकता है। हाँ, सब जैसे पे कि आरोप है, अमित शाह जी पे ही तो जेल थे, इसका क्या मतलब है? तो वो आज भी भारत के गृह मंत्री है। अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई राजनेता कहता है कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं, हाँ, या तो वो नया है या तो फिर वो झूठ बोल रहा हाँ, ये तो सही बात है कि नहीं? क्योंकि बिहार और क्या भारत के कोई भी नेता कह दे कि हमारे ऊपर केस नहीं है, और आज का जो परिस्थिति है, आम आदमी भी कह दे कि हमारे ऊपर केस नहीं है, तो ये भी झूठे बोल रहा है। जो आज का स्थिति, आम आदमी पे भी केस है आज के दौर में, तो वो तो भाई नेता है तो केस तो बनता ही है। सर, तो बिहार में आज से एफिडेविट बनेगा या हाफिडेविट बनेगा? अब ये तो अब तो नए मुख्यमंत्री जी बताएंगे क्या हाँ, तो क्यों, वो तो खुद बोलते हैं कि एफिडेविट बनेगा या हाफिडेविट बनेगा? इस बार तो भाई अब नया मुख्यमंत्री ही डिसीजन लेंगे ना। एज अ लाइक पब्लिक हम लोग नहीं बोल सकते हैं? नहीं, कैसे बोल देंगे भाई, वो कानून का चीज है। कानून का चीज में हमारे मुख्यमंत्री जी डिसीजन लेंगे तो जो चीज बनेगा हैप्पी डीपी बने और हाफी डीपी बने, वो तो उनके ऊपर है। हम लोग को जो बोला जाएगा बनाएंगे, दोनों में से कोई बनवा लेंगे। तो सरकार जैसी वैसी सर्टिफिकेट चाहिए जी। विजय सिन्हा जी को कुछ नहीं दिया गया, बेचारा, तो क्या विजय सिन्हा जी तो अब क्या आपके हिसाब से दिल से कौन बनना चाहिए था मुख्यमंत्री? हमारे हिसाब से अभी जो बिहार की जो विषय है, कहीं ना कहीं बिहार में पढ़े लिखे युवा को बनाना चाहिए था। किसको बनना चाहिए? युवा में कौन है वो इस पार्टी में? बहुत से हैं। कौन? क्या आप बताइए कि जो भारतीय बीजेपी का जो अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, उनको कौन जानता था? कोई जानता था? तो क्या उस तरह से मुख्यमंत्री नहीं लाया जा सकता था बिहार में? नहीं, मध्य प्रदेश में जो बना, उनको कोई जानता था? एक कार्यकर्ता के रूप में थे मोहनलाल यादव जी को, तो उसी तरह बिहार में भी लाया जा सकता था। उसके बाद भजन लाल शर्मा जो थे, बहुत ऐसा चीज है। उत्तराखंड में कोई जानता था कि वो पुष्पेंद्र क्या नाम है उनका, वो बनते? तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को बुड़बक बनाने का काम ही हम समझेंगे, क्योंकि वोट भी उसी तरीके से लिया गया और मुख्यमंत्री के चुनाव में भी उसी तरीके से किया।